आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज। मैं हूं शब। पीबीएन न्यूज में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर मामले को लेकर सरकार की मंशा पहले दिन से ही संदिग्ध रही है और जिन अधिकारियों ने सत्ता के दबाव में आकर निष्पक्षता छोड़ दी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रशासनिक अमला सरकार की विचारधारा को लागू करने में जुटा हुआ है, जबकि उनका कर्तव्य संविधान और कानून के लिए जवाबदेही होना चाहिए। और मांग कर रहे हैं एक साथ आ जाओ, एक साथ आ क्या है? देखिए, ये क्या चाहते हैं एसआईआर के? लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब सबका अधिकार जो वोट डालने का वो डालें हम लोग वोट, और जब वोट डालने का ये अधिकार छीना जा रहा है तो हम कहाँ आवाज उठाएं? इससे अच्छी जगह कोई हो सकती है जहां आवाज उठाएं। तो सरकार को सुनना चाहिए और कम से कम जो शिकायतें समय समय पर चुनाव आयोग से की जाती हैं उन शिकायतों पर उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो लगातार वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पर अखिलेश से लेकिन सरकार की तरफ से अगर कहा जाए तो कभी डिस्कशन की कोई बात नहीं हुई है। डिस्कशन नहीं है, संभव नहीं है। इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, एसआईआर पे डिस्कशन हो, जो माननीय सांसद और जितने भी पार्टी के नेता हैं वो अपने विचार रखेंगे और जो कमियां हैं उसको दूर करें। मैंने कई बार उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया और बहुत दूर न जाइए आप केवल पिछला बाई इलेक्शन देख लीजिए, पूरे चुनाव आयोग के सामने हुआ। मुझे खुद कई बार चुनाव आयोग से बात करनी पड़ी, तब जाकर के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और कुछ अधिकारियों के खिलाफ। आप सोचिए डे 1 से सरकार क्या करती है। जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनते हैं तो वो जाति के आधार पर तय करते हैं कि जाति के आधार पर उनकी विचारधारा को कौन सूट करता है। उसके बाद पुलिस की पोस्टिंग उस हिसाब से होती है कि पुलिस कौन सी लगाई जाएगी, एसओ कौन लगाया जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ये टारगेट दिया जाता है कि फर्जी वोट डालेंगे आप, और पिछले चुनाव में सुनने में आया है 100 वोटों का फर्जी दिया गया था। और एक बार हमारी खुद की शिकायत पर जब मैंने शिकायत की और आयोग ने नोटिस दिया तो मैंने खुद पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर के 18,000 ऐसे वोट जो 2019 में डाले थे 22 में डिलीटेड हो गए थे, हम लोगों ने बाकायदा एफिडेविट के साथ शिकायत की है, लेकिन एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और जब एक मुरादाबाद में संभल में एक ऐसा अधिकारी पकड़ा गया कि जिसने जानबूझ करके वोट काटा था, डिलीट किया था, उस समय जिलाधिकारी दबाव बना रहे थे और जिलाधिकारी इसलिए दबाव बना रहे थे शिकायतकर्ता पे कि आप अगर शिकायत करोगे तो तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई हो जाएगी। आप कभी भी यूपी का चुनाव देखे होंगे, डीजीपी हटता था, होम सेक्रेटरी हटता था, डीएम हटते थे, एसएसपी हटते थे। जब से बीजेपी की सरकार आई है ये पोस्ट होते हैं कि चुनाव कौन लूट सकता है अच्छी तरह, जो चुनाव अच्छी तरह लूट सकता है उसको अच्छी पोस्टिंग दी जाती है। और मैं ये एक बार नहीं कह रहा हूं, आप हमारे जो पार्टी के हैंडल से शिकायतें हुई हैं, जो हमारे पार्टी के ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग को बाकायदा वीडियो के साथ, क्लिप्स के साथ, न्यूज के साथ टैग कर करके किया, अगर एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की हो चुनाव आयोग ने तो बताइए आप। और एक तो अधिकारी रिवॉल्वर दिखा रहा था, प्रेस के लोग अलाउड नहीं थे। सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग है कि जहां पुलिस ने वर्दी बदल करके वोट डाला है। आप बताइए पुलिस के लोग वोट डालेंगे? कुंदरकी का चुनाव आप निकलवा दीजिए, आप सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकलवाई है, एक सीसीटीवी में आपको पुलिस के लोग निकलेंगे जो प्राइवेट ड्रेस में वोट डाल रहे थे। इसीलिए कभी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी आपको। और आयोग ने यह भी फैसला ले लिया कि इतने दिनों के बाद आप मांग भी नहीं सकते हैं आप, अब तो रिकॉर्डिंग भी नहीं, आप रिकॉर्डिंग निकलवाइए। मुझे उम्मीद है अपने पत्रकार साथियों से कि लोकतंत्र आप ही बचाओगे, लोकतंत्र आप बचाने के लिए काम करोगे। इसलिए हमारा सुझाव है कि ये जो मशीन रखते हैं बीजेपी वाले, नकली आधार बना करके नकली वोटर आईडी बनाते हैं, इनकी मशीन छीनी जाए और वोटर आईडी और आधार मेटल का होना चाहिए। चुनाव के दिन कोई नकली ना बना सके। कम से कम चुनाव को इतना खर्चा तो करना चाहिए, मेटल का कार्ड हो और जो आधार जिसमें हम सब कुछ डिपेंड करता है, हमारा सब कुछ आइडेंटिटी है वो तो मेटल का हो, वो तो नकली बन जाए। रीड करने के लिए तो मशीनें बना ही सकते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी आसान है, इतनी सस्ती है, वो हम किया जा सकता है। लेकिन चुनाव को सुधार करना चाहिए, सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। पर एसआईआर, अरे एसआईआर ही तो है वो, और क्या है? चुनाव ये कह रहा है कि आप लोग हमारे पास नहीं आते हैं, आप लोग सिर्फ सदन को उठाते हैं। नहीं तो सदन में नहीं उठाएंगे और कहाँ उठाएंगे? चुन के जनता ने भेजा हमें सदन में, सरकार के नीचे काम करते हैं। आपको नहीं पता सरकार के सारे पे चुनाव काम करता है। डीएम कौन सा पोस्ट होगा, एसएसपी कौन सा पोस्ट होगा, हमारी शिकायत पे एक भी नहीं हटा।
आप यूपी का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, हम तो यूपी का बेहतर बता सकते हैं आपको। सर आपने कहा विदेश चली हुई है, पर एनएसए डोभाल मॉस्को गए हैं, वो रशिया से बात करने, एक मैसेज है जो वॉशिंगटन को भेजा जा रहा है इंडिया के द्वारा। देखिए, ये उलझो मत विदेश नीति में। अपने देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करो, अपने देश के किसान पे भरोसा करो, अपने देश के टैलेंट पे भरोसा करो, अपने देश के जो नौजवान हैं कुछ करके दिखाना चाहते हैं उन पर भरोसा करो। उलझो मत किसी देश से, और कोई देश आपको बिना मुनाफे के कुछ देने वाला नहीं है। कोई देश बिना मुनाफे के आपको कुछ नहीं देगा, इसलिए आपको तैयार होना चाहिए। अपना बाजार हम कब से देते आए हैं, आजादी के बाद से हम अपना बाजार देते आए हैं। उन बातों पे हम नहीं उलझना चाहते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं। आगे क्या हो सकता है, इस सरकार को फिर एक अच्छा मौका मिला है। जब दुनिया के बड़े बड़े देश पाबंदियां लगा रहे हैं तो हमारे मेक इन इंडिया को जगाना चाहिए। ये मेक इन इंडिया सो न जाए बस। सर पर क्योंकि कांग्रेस आपका लाई है और बार बार वो ट्रम्प की स्टेटमेंट को अरे यार, बोलते आए हैं ऑपरेशन। आप क्यों नहीं समझ, इतनी अच्छी बात बता दी मैंने आपको। ये आपको मौका मिला है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का। हम सब अपने किसानों पे भरोसा करें, उद्योगपतियों पे भरोसा करें, नौजवानों पे भरोसा करें, अपनी इंस्टीट्यूशन पे भरोसा करें, और एक बार फिर 10 साल और 15 साल का ये कार्यक्रम बनाएं कि हम कोई चीन का सामान नहीं खरीदेंगे। तो ये थी आज दिन भर की खास खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पीबीएन न्यूज पर।